एपिसोड की शुरू वहीं से होती है जहाँ पे ख़त्म हुआ था। और उनके जाने के बाद टीचा एक लंबी सांस लेती है। फिर क्यों टीचा का हाथ पकड़ता है और उसे सपोर्ट करने लग जाता है। फिर क्यों और टीचा एक दूसरे को देखते हैं और स्माइल करने लग जाते हैं। फिर ये सीन यहीं पे कट होता है। फिर हम ताऊ को देखते हैं जो कैमरे से कहती है कि मुझे खुशी है कि आप लोगों में सुलह हो गई। अगर लोगों को आपके और पेंसर के बारे में पता चल गया तो लोग आपको सुनाएंगे और ताने मारेंगे। नहीं तो ये सोचेंगे कि आप पार्टनर बनने के लिए शॉर्टकट ले रही है। अब जब सब कुछ क्लियर हो गया है तो आपको अच्छा फील हो रहा होगा ना कैमिलिया मैम। अब आप भी टेंशन फ्री हो जाओगी। यह सुनने के बाद कैमिलिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसके बाद ताऊ कहती है कि मैं आपके और पेंसर के बारे में बात कर रही हूँ। आप उनके लिए क्या फील करती हो यह बात मुझे अच्छी तरीके से पता है। ओके, अब आपने और पेंसर ने एक साथ मिलकर समझौता कर लिया है तो तुम दोनों में से किसी को भी इस बात से बुरा नहीं लगना चाहिए। क्यों है ना कैमिलिया मैम? अगर आप किसी से भी बात करना चाहो तो मैं हमेशा यहीं पर रहूँगी। आपको अगर चाहिए कोई आपकी बात सुने, आपको किसी फ्रेंड की ज़रूरत हो तो प्लीज़ मैं यहीं पर हूँ। आप मुझसे बात कर सकती है। आप ये बात हमेशा याद रखना, मैं हमेशा आपके साथ हूँ। यह सुनने के बाद कैमिलिया रोने लग जाती है और ताऊ से कहती है कि थैंक यू ताऊ, आई एम ओके। फिर ताऊ कहती है कि ऐसे में ओके ना होना कुछ गलत नहीं है। यह सुनने के बाद कैमिलिया रोने लग जाती है। फिर ताऊ कहती है कि मेरे आगे आपको दिखावा करने की कोई ज़रूरत नहीं है कैमिलिया मैम। कभी कभी वीक फील करना भी पावरफुल होने की निशानी होती है और आप सबसे स्ट्रॉन्ग हैं। यह कहते हुए उसके आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। फिर कैमिलिया रोते हुए कहती है कि मैं ठीक नहीं हूँ तो भी कोई बात नहीं, पर हमें ठीक तो होना ही पड़ता है। रोते हुए मैं नहीं पूछ सकती कि तुम मुझसे प्यार करते हो। मैं पूछूंगी भी तो भी क्या फ़ायदा, क्योंकि मुझे पता है वो मुझसे प्यार नहीं करते। फिर ताऊ कहती है कि कैमिलिया मैम, चाहे जो भी हो जाए मैं आपके साथ हूँ। ओके। यह सुनने के बाद कैमिलिया ताऊ को देखने लग जाती है। फिर ताऊ कैमिलिया को हक करती है। फिर कैमिलिया काफ़ी ज़्यादा रोने लग जाती है ताऊ को पकड़कर। और ये सीन देख के तो मुझे भी काफ़ी बुरा लगता है कैमिलिया के लिए। फिर ये सीन यहीं पे कट होता है। फिर हम जून को देखते हैं जो अपने ऑफिस के काम के वजह से बाहर आई होती है। फिर जून वहाँ के काम का वीडियो बनाने लग जाती है और इसी बीच में वहाँ पर पॉन आ जाता है। ये देख के जून कहती है कि हाय पॉन। फिर पॉन जून से कहता है कि तुम्हें मुझे देखकर खुशी हुई क्या? यह सुन के जून उससे कहती है कि तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? यह सुन के पॉन कहता है कि क्यों ने भेजा है, और ऐसे भी मैं अभी फ्री हूँ। यह सुन के जून कहती है कि क्यों ने तुम्हें भेजा है, उसे मेरी इतनी फिक्र है? यह सुन के पॉन कहता है कि हाँ, सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम उसकी फेक गर्लफ्रेंड हो, ताकि वो अपनी रियल गर्लफ्रेंड के साथ हो सके। यह सुन के जून उसे गुस्से में देखने लग जाती है। उसके बाद पॉन कहता है कि हे जून, तुम्हें क्या लगा मुझे नहीं पता चलेगा इस बारे में? यह सुन के जून कुछ कहने वाली होती है। फिर पॉन कहता है कि हे जून, तुम्हें क्या लगा? तुम्हें लगा कि मुझे पता नहीं जून कि तुम्हारा रिलेशनशिप सिर्फ एक नाटक है? यह सुन के जून कहती है कि हाँ तो क्या? यह कह के जून वहाँ से जारी होती है, पर पॉन जून के साथ जा रहा होता है। यह देख के जून कहती है कि मेरा पीछा मत करो, अगर तुम खाली बैठे हो तो कोई जॉब कर लो। फिर पॉन कहता है कि कौन कहता है कि मेरे पास कोई जॉब नहीं है? अभी मेरी क्लाइंट से मीटिंग ख़त्म हुई है, मैंने अपना काम ख़त्म करके दे दिया और मेरा काम देख के क्लाइंट इतना खुश हुआ उसने मुझे और भी काम दे दिए। पर ये सब बातें जाने दो, वो सब बाद में होती रहेगी। ये सुन के जून कहती है कि गुड। ये कह के वो जारी होती है। ये देख के पॉन जून का हाथ पकड़ लेता है और जून से कहता है कि जून, मैं पूरी तरीके से बदल गया हूँ सिर्फ तुम्हारी खातिर। यह सुन के जून उसके हाथ से अपना हाथ छुड़ाती है और उससे कहती है कि लेट्स होप कि तुम्हारा ये बदलाव बना रहेगा। ये कहते हुए वो अपना हाथ उसके शर्ट पर साफ कर रही होती है। ये कह के जून वहाँ से जारी होती है, पर पॉन जून का हाथ फिर से पकड़ लेता है और जून से कहता है कि तुम्हारे लिए कुछ भी करूँगा। यह बंदा ना सच में इतना कुछ करता है जून के लिए, पर जून को तो दिखता ही नहीं है, उसे खाली क्यों ही नज़र आता है। मुझे बेचारे पॉन के लिए काफ़ी बुरा लगता है। क्या आपको भी लगता है? कमेंट्स में बताना। फिर जून अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रही होती है। इसी बीच वो दोनों और क्लोज आ जाते हैं। उसके बाद दोनों एक दूसरे को देखने लग जाते हैं और यहाँ पे एक क्यूट सा मोमेंट बन जाता है।
फिर ये सीन यहीं पे कट होता है। फिर हम जून को देखते हैं जो क्यू के घर जा रही होती है। इसी बीच पॉन कहता है कि तुम्हें बस में आने की क्या जरूरत थी जून, तुम टैक्सी ले लेती, पैसे मैं दे देता, मेरे पास पैसे है जून। ये सुन के जून कहती है कि मुझे देख के लगता है कि मेरे पास टैक्सी के पैसे नहीं होंगे। यह सुन के पॉन कहता है कि बिल्कुल होगा जून। यह सुन के जून कहती है कि हाँ बिल्कुल सही, मैंने बस इसलिए ली क्योंकि अगर क्यों होता तो वो भी बस में ही घर आता। यह कह के जून जारी होती है। फिर पॉन कहता है कि इसकी बजाय तुम मुझे डेट क्यों नहीं करती, जाके तुम जाते वक्त टैक्सी ले सको। यह सुन के जून कहती है कि मुझे तुम्हारे साथ टैक्सी में नहीं जाना और ना ही मुझे कोई स्पोर्ट कार में राइड करनी है, बिकॉज आई लाइक यू। यह कह के जून जारी होती है। फिर पॉन कहता है कि मेरी बात सुनो जून, क्यू के पास तो ऑलरेडी गर्लफ्रेंड है, लेकिन तुम भी एक अच्छा बॉयफ्रेंड डिजर्व करती हो। यह सुन के जून कहती है कि मेरे पास भी एक है और वो है क्यू। यह सुन के पॉन कहता है कि हाँ। फिर जून कहती है कि क्यू मेरा बॉयफ्रेंड है। यह सुन के पॉन कहता है कि पर तुम उसकी रियल गर्लफ्रेंड नहीं हो। यह सुन के जून कहती है कि हाँ तो क्या हुआ। यह कह के वो जारी होती है। फिर पॉन कहता है कि तुम क्या पागल हो गई हो, डोंट टेल मी कि तुम उसे टीचर से छीनना चाहती हो। यह सुन के जून कहती है कि मैं उसे छीन नहीं रही, बस मैं उसे स्टैंड बाय पर रख रही हूँ। ये कह के वो अंदर चली जाती है। फिर पॉन कहता है कि ये सही नहीं है, तुम स्टैंड बाय पर बैठी हो। जून तुम क्या सच में सीरियस हो, तुम क्यों को टीचर से नहीं छीनना चाहती ना। ये सुन के जून पॉन से कहती है कि मैं जो भी करूँ तुम्हें उससे लेना देना नहीं है, ओके। यह कह के जून जारी होती है। इसी बीच जून की नज़र क्यू पर पड़ती है जो काफ़ी सैड बैठा होता है टिन के साथ। उसके बाद जून क्यू के पास जाती है और क्यू से कहती है कि क्यू तुम्हारा मुंह इतना उतरा हुआ क्यों है, मैं आज ऑफिस में नहीं गई थी, वहाँ पे कुछ हुआ था क्या। फिर पॉन कहता है कि मुझे लगता है कि टीचर का कोई इशू होगा। फिर टिन कहता है कि बेन और कैमले मैम को पता चल गया है कि क्यू और टीचर डेट कर रहे हैं। यह सुन के पॉन शॉक हो जाता है और कहता है कि क्या, और जून भी काफ़ी शॉक हो जाती है। फिर हम उन सबको एक जगह बैठे हुए देखते हैं। फिर पॉन कहता है कि यानी कि ऑफिस में काफ़ी लोगों को पता चल गया है इस बारे में। फिर टिन कहता है कि अब हम इस बात को राज कैसे रखेंगे क्यों। यह सुन के क्यों कुछ कहता नहीं है। फिर पॉन कहता है कि यानी कि तुम्हें जून को डेट करने का नाटक करता रहना पड़ेगा। यह सुन के जून काफ़ी खुश हो जाती है। फिर वो क्यू से क्लोज होते हुए कहती है कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है क्यू। फिर क्यू कहता है कि थैंक यू सो मच जून, हमें थोड़े दिन ये नाटक करना पड़ेगा। यह सुन के जून कहती है कि ऑफ कोर्स। और ये सारी बातें सुनने के बाद पॉन को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। फिर पॉन कहता है कि अरे यार टीचर सबको सच क्यों नहीं बता देती, वो सभी को परेशानी में क्यों डाल रही है। फिर टिन गुस्से में पॉन के पास जाता है और उसके सर पे मारते हुए कहता है कि पॉन अबे साले ढक्कन, तुझे अपने दोस्त की फिक्र होनी चाहिए और तू अपने दोस्त को छोड़कर इस कल की आई जून की फिक्र कर रहा है। हाँ। फिर पॉन कहता है कि मुझे दोनों की फिक्र है, पर तूने मुझे काफ़ी ज़ोर से मारा है। ये सुन के टिन कहता है कि सच में काफ़ी ज़ोर से मारा है, तो कहता है कि हाँ। फिर टिन क्यू से कहता है कि अच्छा क्यू। तो ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है, नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट करना। ओके बाय बाय।